अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है मैं शाम की टाइमिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे पार्सल रिसीव हुआ है। ये पार्सल जो है मेरे भाई ने ऑर्डर किया हुआ है मिंत्रा से। वो ईद के लिए इसने जो है 2 शर्ट्स और एक जीन्स जो है ऑर्डर की हुई है। वो कह रहा था कि जो इस कलर का मैंने जो ऑर्डर किया हुआ था बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। पर वो सोचा था कि मैं जो है एक्सचेंज करवा लूँगा, पर जो इसके लिए बहुत ही कम टाइम रह गया था तो एक्सचेंज के लिए 2 या 3 डेज़ लग जाते हैं। तो फिर कह रहा था कि मैं यही पहन लूँगा ईद के दिन। तो बाद में उसने जो है एक्सचेंज नहीं करवाया और फिर बाद में अगले दिन जो है एक और पार्सल रिसीव हुआ जीन्स का। दोनों अलग अलग दिन जो है रिसीव हुआ था, तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग दिन जो है रिकॉर्ड की। मेरी अम्मा भी कह रही थी कि तुम लोग भी जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, और यहाँ की जो दुकान वगैरह है सब बंद थी। तो वैसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का बिल्कुल ख़राब एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता ऑनलाइन की शॉपिंग। वैसे तो ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक या फिर शूज़ वगैरह अच्छे रहते हैं, पर जो क्लोथ्स मटेरियल रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे, क्योंकि जो पिक्चर्स में दिखाई देते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता आने के बाद। ना ही उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती जिस तरीके से जो दिखाई देता है। अगर आप सामने से लेते हैं तो उनसे तो बेहतर ही रहता है। तो इस वजह से जो है हमने जो है ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है। फिर हमने जो है पता चला कि हमें जो ईद के 2 दिन पहले यहाँ पे जो है कुछ शॉप्स ओपन हुई थी, तो हम यहाँ पे चले आए थोड़ा सा देखने की यहाँ पे किस तरीके से जो है ड्रेस मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी ड्रेस मिल रहे थे वो बिल्कुल पुराने कलेक्शन से, न्यू कलेक्शंस के भी नहीं थे, और जो भी थे वो भी जो पहले के जो प्राइसेस थे उनसे डबल मिल रहे थे लॉकडाउन में। तो हमें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और हमने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तो जो मेरी कज़िन्स थी वो भी साथ आई हुई थी हमारे साथ, तो उसे भी जो है ड्रेस लेना था। तो उसने इसमें से जो है एक ड्रेस पसंद किया, वो ब्लैक कलर का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके का जो ब्लैक है लेस लगी हुई है, उससे पसंद किया है। हमने नहीं पसंद किया और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, सारे पुराने कलेक्शंस के थे। तो हमने सोचा कि हमारे पास जो पहले से जो कपड़ा है उसे ही हम स्टिच करके जो है पहन लेंगे, हम नया नहीं लेंगे। वो भी नया है, बस स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हम सोच रहे थे कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 2 दिन ही रह गए हैं ईद के लिए, इस वजह से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अस्तर लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो हमारे कपड़े के लिए अस्तर चाहिए था, थ्रेड्स, इलास्टिक वगैरह चाहिए थे। तो यहाँ से हम हमारे इलास्टिक और अस्तर वगैरह ले लेंगे। ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये अगले दिन की वीडियो क्लिप है 14 मई की। तो यहाँ पे हम जो है सब्ज़ी वगैरह लेके आ गए हैं इफ़्तारी बनाने के लिए, और कल ईद है तो इस वजह से हमने जो है हमें पुदीना, धनिया जो भी चाहिए था, नींबू वगैरह, तो हम साथ में लेके आ गए हैं कि हमें बार बार जाना ना पड़े, तो इस वजह से। और फिर आज की रेसिपी हम बनाएंगे और चिकन समोसा, चिकन रोल और एग कबाब। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मेरा आज का वीडियो। और हम चना चाट भी बनाएंगे, ये तो मैंने बताना आपको भूल गई। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है बेसन, 1 चम्मच बड़ा, मतलब ये 100 ग्राम है। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली हुई है, और 1 चम्मच लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, और आधा चम्मच हमने नमक डाला हुआ है अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको घोल लेंगे। और ये तो हम जो वड़ा है ये चने की दाल से बनाते, तो हमने चने की दाल भिगोना रात को भूल गए थे, तो इस वजह से हम सोचे कि बेसन से ही हम काम चला लेते, तो हमने बेसन से ही काम चला लिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया है। तो अब हम बनाएंगे हरी चटनी वड़े में डालने के लिए। तो हरी चटनी के लिए हमने धनिया, पुदीना, अदरक, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची ली हुई है, और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे, और ये हमारी जो चटनी हरी बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने आधा चम्मच नमक भी डाला है और थोड़ा सा पानी भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाने लगे हैं हमारे चिकन रोल की कोटिंग। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया हुआ है, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास ही होगा। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम रेडीमेड जो पट्टी ले आएंगे रोल बनाने के लिए, तो उससे हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। पर हम वहाँ पे गए तो हमें जो है चिकन रोल की पट्टी नहीं मिली, सिर्फ हमें समोसा रोल की पट्टी मिली। तो हम क्या सोचे, हम के मैदे से ही बना लेंगे घर पे आके। तो हमने यहाँ पे मैदे में डाला है 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल, और थोड़ा सा पानी डाल के हमने जो इसे अच्छी तरीके से गूँध लेना है, एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। और ये जब सॉफ्ट डो तैयार हो जाए तो हमने इसे थोड़ा सा साइड में रख देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाने लगे हमारे जो वड़े थे।
तो हमने जो इसको तेल में फ्राई करके रख लेना है पहले से। तो हमने यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम छोटे छोटे बनाते हुए हमने जो है डायरेक्ट तेल में डाल देना है और इसे हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने जो है इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है पूरे में पूरा भर के डाल दिया हुआ है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हमने जो एक प्लेट पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे वड़े भी बन गए हैं। तो अब हम बनाएंगे हमारी मीठी चटनी। तो मीठी चटनी के लिए हमने एक पतीली ली हुई है, उसमें 2 टेबल हमने तेल डाला हुआ है और हमने आधा चम्मच से भी कम हमने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। जब ज़ीरा अच्छी तरीके से हो जाए तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। तो पानी आपने जो है स्लो फ्लेम करके ही डाला और दूर हाथ करके, क्योंकि ये पानी जो है ऊपर पूरा छींटा मारता है। इस वजह से मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने तो इसलिए मैं उसके पास खड़ी रही, नहीं तो या फिर मैं तो पीछे ही हट जाती। तो फिर हमने यहाँ पे गुड़ डाला हुआ है और फिर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट होने तक का वेट करेंगे और मेल्ट हो जाए और फिर जितना हमारे पानी का लेवल है और पानी का लेवल जो एकदम सूख के कम हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है चटनी है वो बॉईल हो रही है। तो देखें यहाँ पे सूख के कितना कम हो चुकी है। तब इसे ठंडा होने के लिए हमने इसे साइड में रख देना है। नेक्स्ट हम बनाने लगे हमारी चिकन समोसे की फिलिंग। तो यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया हुआ है जिसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है और 1/4 स्पून हमने ज़ीरा। जब ज़ीरा अच्छी तरीके से हो जाए तो हमने एक बारीक कटे हुए जो है हमने कांदा डाला हुआ है। तो इसे हमने जो है सॉफ्ट पिंक कलर का करना है, अच्छी तरीके से इसे भुनना है। जब ये भुन के हो जाए तो हमने जो है इसके अंदर चिकन डाल देना है और हमने जो है फूड कलर भी डाल देना है। तो फूड कलर डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेना है। फिर हमने यहाँ पे डाला लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, तो इसे भी मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच हमने जो है डाला हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। तो अच्छी तरीके से भी इसे मिक्स कर लेंगे और हमने जो है 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेना है। भुनने के बाद जब ये भुन जाए तो हमने जो है पत्ता गोभी इसके अंदर ऐड कर लेना है। पत्ता गोभी भी अच्छे से इसके साथ भूनना है और फिर बाद में हमने जो है इसे स्लो फ्लेम पे भून के 5 to 10 मिनट्स भून के इसे हमने जो है साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और लास्ट में हमने जो है धनिया और पुदीने की पत्ती डाल दी हुई थी और इसमें मिक्स कर लिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो और बाद में हमने मेयोनीज़ भी डाली हुई थी। तो पता नहीं क्या हो गया था, मेरे मोबाइल में बार बार जो है मेरी मेमोरी जो है फुल हो जा रही थी और आधी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, आधी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, कुछ कुछ जो है स्किप हो जा रहा था। तो मैंने लास्ट में मेयोनीज़ भी डाला हुआ है। तो फिर अब हम हमारे जो वड़े को पानी के अंदर हमने जो है डाल दिया हुआ है और यहाँ पे हम दही के अंदर डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा और इसे अच्छी तरीके से हमने जो है मिक्स कर लेना है दही को। और फिर जब मिक्स कर लेंगे तो इसे हमने जो है साइड में रख लेना है। और अब हमने जो है जो वड़े को भिगो के रखे हुए थे उसे हाथों से निचोड़ के हमने जो है इसके पतीली के अंदर डालना है। हमारे वड़े जो है बिल्कुल कड़क बने थे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बने थे, क्योंकि हमने जो है सोडा डालना हम भूल गए थे। घाई घाई के चक्कर में हम सोडा भी डालना भूल गए। बिल्कुल हम कंफ्यूज थे, इतना सारा कुछ बनाना था और इतना सब कुछ काम था, तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमारा जो बिल्कुल भी आज गड़बड़ होती जा रही थी, वीडियो भी सही से नहीं बन रही थी, बार बार जो स्टोरेज फुल हो जा रहा था, कहीं कुछ हो जा रहा था और फिर हमारी जो रेसिपी में भी गड़बड़ हो जा रही थी। कहते हैं ना घाई घाई का काम शैतान का होता, तो इस वजह से हम ज़्यादा घाई कर रहे थे, इस वजह से हमारा जो इतना मिस्टेक हो रही थी। तो फिर हमने उसके अंदर डाला हुआ है उबले हुए चना डाल दिए हुए हैं और उबले हुए हमने आलू डाल दिए हैं। और फिर हमने कुछ सलाद काटे हुए थे, उसमें पत्ता गोभी, कांदा, टमाटर और ककड़ी थी, तो उसके अंदर हमने ऐड कर दी है। और फिर हमने इसके अंदर मीठी चटनी भी ऐड की है। मीठी चटनी के बाद हम हरी चटनी भी ऐड करेंगे और फिर हम उसके बाद दही ऐड कर देंगे। और फिर बाद में हमने जो प्रोसेस जो है वो दोबारा तैयार करना है सेकंड लेयर के लिए। तो हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा चना चाट। और ऊपर से हमने जो है बारीक कटी हुई धनिया और पुदीना भी डाल देना है। तो हमारा चना चाट जो है बिल्कुल तैयार है, हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है, वो इसलिए कि हमें जो इफ्तारी के वक्त जो है घाई घाई ना हो, नहीं तो फिर हमें घाई घाई हो जाती कि हमें ये करना हमें वो करना, और घाई में हम सारे काम जो है भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमने पूरा कंप्लीट करके इसे फ्रिज में रख दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम बनाने लगे हमारे चिकन रोल की फिलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है और 2 मीडियम साइज़ के हमने कांदे काटे हुए बारीक।
तो इसे हमने भून लेना है। तो हमारे यहाँ पे कांदा जो है जल चुका है बातों बातों में। वो इसलिए मेरी अम्मा जो बात कर रही थी अपने फ्रेंड की, वो कह रहे थे कि पिछले साल भी जो है ईद फ्राइडे को आई थी और इस साल भी जो ईद है वो फ्राइडे को भी आई है, तो इसका मतलब जो है क़यामत आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अल्लाह ताला को ही पता है कि क़यामत कब आएगी। हाँ, निशानियाँ तो बिल्कुल भी हमें दिखाई दे रही है, पर ये तो उनको ही पता है कब आएगी कब नहीं आएगी। तो फिर हम रेसिपी की तरफ ध्यान देते हैं, हमारी रेसिपी फटाफट भाग रही है। तो हमने इसके अंदर है टमाटर डाले हुए हैं एक बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं। जब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, में से गल जाए, तो हमने यहाँ पे चिकन को रेशे रेशे करके इसके अंदर डाल देना है। तो फिर हमने उसके बाद चिली फ्लेक्स भी डाला हुआ है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने जो है काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और यहाँ पे हमने सोया सॉस डाला हुआ है और विनेगर, ये हमने अंदाज से डाला हुआ है, तो आप अपने 1 टेबलस्पून के हिसाब से डाल दें। तो अब इसे हमने अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेना है और फिर 5 to 10 मिनट्स इसे हल्की आंच पे हमने भूनना है, और भूनने के बाद इसे ठंडा होने तक का छोड़ देना है। फिर अब हम बनाएंगे हमारे समोसे का कोटिंग। तो यहाँ पे समोसे की फिलिंग जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके समोसे की पट्टी ली हुई है। तो सबसे पहले हमने समोसे की पट्टियों को लेंगे और यहाँ पे हमने एक लेप बनाया हुआ है, वही मैदे में पानी घोल के हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। तो अब हम समोसे की करेंगे कोटिंग। तो समोसे की कोटिंग जो है मैं अक्सर करके मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन को ये बहुत टफ़ काम लगता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करना। तो इस वजह से जो है ये समोसे की कोटिंग हर बार मैं ही करती हूँ। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मैं भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने किस तरीके से बनाना है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने जो है समोसे की कोटिंग किस तरीके से करना है। फिर बाद में अचानक से जो है मुझे याद आया कि नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मुझे जो है कोटिंग करना है। फिर बाकी के सारे जो है समोसे बिल्कुल बेहतर तरीके से बनने लगे। पहले जो है ख़राब हो गया, फिर बाद में सारे जो समोसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बने, क्योंकि मुझे याद आ गया कि हाँ इस तरीके से बनाना है। और यहाँ पे हम हमारे सारे समोसे बना के रेडी कर लेंगे। तो आपने जो है एक बात ध्यान देनी है कि आपने जो समोसे की पट्टियों के ऊपर और समोसे के ऊपर जो गीले कपड़े से कवर कर लेना है, वो इसलिए कि हवा लगने की वजह से जो आपके समोसे और समोसे की जो पट्टियाँ हैं वो टूटने लगेगी। इस वजह से आपने जो है गीले कपड़े से जाकर कवर कर देंगे तो वो एकदम नरम रहेगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। फिर आपने जो है बाद में फ्रिज में से भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाने लगे हमारे रोल की कोटिंग। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉल्स जो है पहले से बना के रख लिए हुए हैं, और फिर हमने जो है इसकी रोटियाँ बना लेनी है, और रोटियाँ बनाने के बाद इसे हल्के हाथों से खींच खींच के इसे बड़ा कर लेना है। तो और फिर बड़ा करने के बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे, और यहाँ पे हमने चीज़ को लंबे लंबे साइज़ में कट किए हुए हैं, और फिर हमने जो है इसे अच्छी तरीके से रोल कर लेना है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हमने जो है काफ़ी ज़्यादा रेसिपी बना चुके हैं, तो मैं बोल बोल के बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो देखिए हमारा रोल एक बन चुका है, और इसी तरीके से हमने बाकी के सारे रोल्स बना लेने हैं। देखिए हमारा समोसा भी तैयार है और हमारा रोल भी तैयार है। तो अब इसे हम फ्रीज़ में रख देंगे, और जब टाइम होगा तो हमने जो इसको निकाल के फ्राई कर लेंगे। और आप चाहें तो इसे जो है प्लास्टिक बैग में रख के कवर भी कर सकते हैं, और फिर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं हमारे एग कबाब की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन कीमा, और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, और फिर नमक भी डालेंगे, और इसके अंदर डालेंगे हम टोमेटो केचप और बारीक कटी हुई धनिया और पुदीना। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने जो इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने जो है और यहाँ पे हमने बॉईल कर लिया हुआ है एग, और एग को टू पीसेस में डिवाइड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने एग को लेना है, और फिर उसके बाद हमने मसाले की कोटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हमने जो है पोटैटो को कद्दूकस से घस लिया हुआ है बारीक बारीक, तो उसके ऊपर हमने जो है पोटैटो की कोटिंग कर लेना है। तो फिर हमारा जो कबाब है बनके तैयार हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम हमारी तैयारी कर लेते हैं इफ्तारी की, क्योंकि इफ्तारी के लिए काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, हम समोसों को डाल देंगे, और हमने जो इसे गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। और ये अच्छी तरीके से हमने जो इसे फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और फिर इसी तेल में हमने जो है कप रोल की हमने जो है फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम रोल को अच्छी तरीके से डालना है,
और हमने हाथ को दूर करके डालना क्योंकि उसका छींटा हमारे ऊपर आ जाएगा। और हमने जो है इसे बिल्कुल हमारी इसे साइड्स जो है चेंज करते हुए हमने जो इसे फ्राई करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक साइड जो हो जाए और एक साइड रह जाए, तो हमने जो है साइड्स जो है बार बार चेंज करते रहना है। तो ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें जो है चिकन रोल को भी निकाल लेना है एक प्लेट्स में। और अब इसी ऑयल में हमने जो है एग कबाब की भी फ्राई कर लेंगे। आज हमें जो है फ़र्स्ट टाइम हमें लेट हो गया था बिल्कुल। हम 7-9 o'clock पे हमारा इफ्तारी का टाइमिंग है और हम जो है 7:15 हो गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लेट हो गए। वैसे तो हम 10 to 15 मिनट्स पहले ही बना के तैयारी कर लेते हैं, तो आज पता नहीं कैसे हमें जो है लेट हो गया इतना। और फिर हमने जो है पानी पिया एक गिलास का और फिर बाद में हम फटाफट इफ्तारी लगाए दस्तरखान पे। फिर हमने सब बैठ के इफ्तारी की। तो आज पता नहीं कैसे इतना लेट हो गया हमें। तो बाकी के जो भी हमने बनाए हुए थे चिकन का रोल और समोसा और जो कटलेट, बाकी के सारे बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आज का, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।